बहुत ख्याल रखा है मेरा, बहुत मोहब्बत प्यार से रखा है मुझे। आप बिल्कुल मुझे मेरी अम्मा की तरह लगने लगी। अस्का मेरे लिए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सईदा शमसा शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों ठीक ठाक हैं और शुक्र अल्लाह पाक का। और तो जी बात करते हैं आज हम ड्रामा सीरियल इश्क के ला की लास्ट एपिसोड पे। जो इस ड्रामा के जो व्यूवर्स हैं, जो लवर हैं, उनके लिए बहुत शॉकिंग है कि ये ड्रामा इतनी जल्दी अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। लास्ट एपिसोड आने वाली है एक ही वीक में। तो जो है हमने ये सोचा नहीं था कि ये ड्रामा इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और पर्सनली मैंने इस ड्रामे के लिए ये चैनल बनाया था और ये ड्रामा ख़त्म। चलें, बात करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। और अगर जो लोग चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे बात करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए और मुझे एडवाइस भी कर सकते हैं। और क्योंकि ये है हम ऑडियंस का चैनल है और इसलिए मैं बनूंगी ऑडियंस की आवाज़। तो जो आपकी राय है वो मुझ तक पहुंचाएं कमेंट्स के ज़रिए ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊं और आपकी बात आगे पहुंचाऊं। और इसलिए मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये हर जगह पहुंचे और ये वीडियो वायरल हो जाए इस ड्रामे की तरह, इश्क के ला ड्रामे की तरह। तो जी बात कर रहे थे कि लास्ट एपिसोड पे हमने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी ये लास्ट एपिसोड हो जाएगी। जब अज़का और अज़लान का इतना अच्छा रिलेशन हमें देखने को मिल रहा है, उनकी लव स्टोरी में जो है इतना अच्छा ट्विस्ट आ रहा है और अभी ये लास्ट एपिसोड आ गई है तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। हम नहीं चाहते कि ड्रामा ख़त्म हो। लेकिन तो बात करते हैं हम प्रोमो पे कि अज़का जाने से पहले अपनी मदर इन लॉ सास से कहती है कि आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है, आप मुझे अपनी माँ जैसी लगती हैं। और इससे यही बात हमें लग रही है कि अज़लान ने सारी सच्चाई अपनी अम्मी के आगे रख दी है, अपनी वालिदा के आगे रख दी है। और अब वो इस बात से बाखबर हैं कि जो है अज़का और अज़लान की मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी और सिर्फ गुर्दा जो है वो अज़लान की माँ को, किसी और ने नहीं, उनकी अपनी बहू अज़का ने ये गुर्दा डोनेट उनको किया है। तो ये बात उनकी वालिदा को पता होगी और अब उनके दिल में और ज़्यादा अज़का के लिए रिस्पेक्ट एंड मोहब्बत होगी कि अज़का जैसी बेटी वो कभी खोना नहीं चाहती। लेकिन अज़का अभी भी अपने कॉन्ट्रैक्ट पे जो है कायम है कि वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही है और वो इस घर से चली जाएंगी। और जबकि अज़लान बहुत सैड नज़र आ रहे हैं हम। और अज़लान ने काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की है अज़का से कि वो रुक जाए और वो फोर्स नहीं कर सकता अज़का को। लेकिन ये है कि वो जो है काफ़ी दफ़ा समझा चुका है और ये इस ड्रामा में वो उसका करैक्टर ऐसा है कि वो काफ़ी घमंडी सा लड़का था और अब वो अच्छा बन रहा है, उसको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करनी आ रही। तो ये बहुत अच्छी एक्टिंग जा रही है, बहुत ही ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। तो अब जो है अज़का को वो घर छोड़ने जा रहा है उसकी माँ के और वहाँ पे जाके वो इजहार करता है अपनी मोहब्बत का और अपनी जो फीलिंग्स का इजहार करता है कि अज़का वो उसके लिए इनाम है, वो नेमत है कि जो उसकी ज़िंदगी में आई और वो बदल गया है, वो उसको काफ़ी समझ आ गई है। तो वो ये इजहार अज़का की माँ से करता है। उसकी अज़का की माँ भी बहुत हैरान हो रही होती है कि ये इतनी जल्दी बदल कैसे गया है जो अज़लान है, अज़लान साहिब। और अज़का भी ये छुप के सुन रही होती है और बहुत हैरान होती है कि ये अज़लान साहब कैसी बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल बदल गए हैं। और साथ ही वो अज़का की माँ को बताता है कि उसने लॉयर से बात की है डाइवोर्स के लिए। तो फिर उसके साथ वो जाता है घर से और साथ ही वो अज़का से फिर मुलाकात करता है जो कि अज़का छुप के उसकी बातें सुन रही होती हैं। और फिर एक दफ़ा वो अपनी मोहब्बत का इजहार अज़का से करता है। हालांकि वो कहता है कि मोहब्बत का चैप्टर बंद हो चुका है, लेकिन ये मोहब्बत उसको खुद भी पता नहीं है कि ये मोहब्बत ही है। और अज़का भी बहुत कंफ्यूज हो जाती है उसकी ये फीलिंग सुन के, तो वो भी कुछ फैसला नहीं कर पाती। तो यही कहते कहते अज़लान जो है अज़का के घर से बाहर जाता है और
बाहर से वो उसका के घर को देखता है और अंदर ही अंदर वो बहुत मायूस और बहुत कंफ्यूज होता है और फिर वो कुछ कह नहीं पाता, तो फिर वो चला जाता है मस्जिद और मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता है और अल्लाह के सामने जो है दुआ मांगता है। और अब तो हकीकत सारी उसकी माँ के आगे भी है कि जिस मजबूरी में उसने शादी की थी, अब तो वो बात भी ख़त्म हो गई। अब वो किस चीज़ की बेचैनी है जो वो अस्का को नहीं छोड़ना चाह रहा। अब तो मस्जिद में ये दुआ मांगता है कि किसी तरह ये मामला हल हो जाए और अस्का का दिल अजलान के लिए नरम हो जाए, उसकी दिल की कैफियत समझ सके। और बस इसी तरह करते करते देखते देखते ही डाइवोर्स के पेपर तैयार हो जाते हैं और वो पेपर लेके वो अस्का के घर जाता है और वो दिल में बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। उसको एक उम्मीद होती है कि अस्का शायद उसकी बात समझ रही, उसकी फीलिंग समझ रही है। और लेकिन जब उसके सामने अस्का डाइवोर्स पेपर पे साइन कर देती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी होता है और उसकी जैसे उसकी सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई हों उसके। और उसके बाद अजलान भी इस डाइवोर्स पेपर की तरफ सिग्नेचर करने के लिए हाथ बढ़ाता है और यहीं जो है ड्रामे का प्रोमो ख़त्म हो जाता है और हम बेचैन हैं कि आखिर ऐसा आगे क्या होगा। क्या अजलान जो है साइन कर देगा, डाइवोर्स हो जाएगी और अस्का जो है ज़ैन से शादी कर लेगी, या फिर ड्रामे में आ जाएगा ट्विस्ट। और होपफुली कि ड्रामे में ट्विस्ट ही आए और जो है अस्का और अजलान का रिश्ता हम देखना चाहते हैं हम उसके। और हो सकता है कि अजलान जो है अब अपनी मोहब्बत का इजहार कर दे, क्योंकि उसने लास्ट टाइम ये कहा था कि अस्का उसकी लाइफ में मोहब्बत का चैप्टर शनाया के जाने के बाद बंद हो चुका है और अब वो समझ नहीं पा रहा कि ये मोहब्बत है या क्या है, और ये शायद मोहब्बत का इजहार कर दे और जिससे अस्का रुक जाए और इनका रिश्ता बच जाए। तो जी देखते हैं हम, अब एक वीक है इस ड्रामे को और हमें बेचैनी से इंतज़ार है। अब देखते हैं कि लास्ट एपिसोड कैसी आती है। और जाते ही जाते आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।